गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9th का जो है 5वां चैप्टर का 0.2 लेके आया हूं, जो आज मैं एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों पढ़ाऊंगा। 3 सवाल आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9th का। इसमें क्या दिया है, सीधी रेखा के ऐसे युग्म का अस्तित्व है जो एक दूसरे के प्रत्येक स्थान पर समदूरस्थ होती है। क्या यह कथन यूक्लिड की 5वीं अवधारणा के प्रत्यक्ष परिणाम स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था यूक्लिड की 5वीं, अभी एक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन 3 का आंसर है। इसमें क्या दिया है, हमने आपको यूक्लिड की 5वीं अवधारणा क्या बताया कि मान लीजिए दो रेखाएं हैं, ठीक है। एक इन दोनों रेखाओं पे 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने का? 180 डिग्री का, ठीक। जहां पे 180 डिग्री से कम बनेगा, वहां पर रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदित करेंगी। ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, जब भी 180 अंश से अधिक है रेखाएं, 180 अंश के डिग्री से अधिक कोण बनेगा, तो रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। ठीक है, ये हो गया। अभी मान लीजिए ये हमने दो रेखाएं लिया है। मान लीजिए ये रेखा यल है, ये रेखा यम है, ठीक है। अब हम इसको इधर 180 डिग्री अंश से कम है और इधर 180 डिग्री से ज्यादा है, तो हम इसको आगे जब बढ़ाएंगे इस रेखा को, तो ये यहाँ पे एक P बिंदु पे हम क्या करेगी, ये प्रतिच्छेदित करेगी। इसलिए हमने क्या लिखा, 180 अंश से कम कोण बनाएंगी रेखाएं, तो वहां पे प्रतिच्छेदित करेंगी। अगर 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो वहां पे रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। इस तरह से वो उनके अंदर गैप बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्त, ये तो हमारा क्या हो गया, सीधी रेखाओं के ऐसा अस्तित्व है जो एक दूसरे को प्रत्येक स्थान पर समदूरस्थ है। क्या यह कथन यूक्लिड की 5वीं अवधारणा का प्रत्यक्ष है? लेकिन यूक्लिड के बाद कुछ जो है अपवाद आए। अभी मैं उसको बता रहा हूं, ये मैं मिटा देता हूं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एक ही में आएगा। मैं आपको ये समझा रहा हूं। क्या दिया है, आप यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को इस प्रकार लिखें कि ताकि वो सरलता से समझी जा सके। ठीक है, हमने वो समझा दिया आपको। तीसरा और पहला क्वेश्चन वही हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस अपवाद में एक, अभी आप देख लीजिए, एक प्ले फेयर का अवधारणा आया कि मान लीजिए यम एक रेखा है, ठीक है। इसके ऊपर कोई P बिंदु है जो ये रेखा से गुजरता है, ठीक है। P रेखा है, ये गुजर रही है रेखाएं, ठीक, ये है। अब इसी के समांतर अगर दूसरी रेखा खींचते हैं, एक दूसरी रेखा खींचते हैं, फेयर का था। अगर यम एक रेखा है, उसके एक ऊपर एक बिंदु खींचते हैं और उससे रेखाएं खींचते हैं, तो एक बिंदु ऐसा आ जाएगा जो यल रेखा के समांतर होगा। तो इन रेखाओं में हमारा क्या हो जाएगा, यम समांतर क्या हो जाएगा, यम समांतर यल हो जाता है। क्या हो जाता है, यम समांतर यल होता है। ये यूक्लिड की 5वीं धारणाओं से अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। ठीक है, इस तरह से हमने इस सवाल का बस इतना ही लिखना है, आपको कुछ नहीं लिखना है। प्ले फेयर ने क्या दिया था थियरी कि आप जो है यम एक रेखा है, उसके ऊपर एक बिंदु P है,
बराबर। और उससे मिलाते हुए रेखाएं खींचेंगे, जब भी रेखाएं खींचेंगे तो एक दूसरी रेखा यल खींचते हैं तो यम उसमें से कोई रेखा समांतर नहीं होगी, केवल यम रेखा ही समांतर होगी। वो भी क्यों होगी? क्योंकि ये 80 डिग्री का बनाएगी कोण, ये भी एक 80 डिग्री का। इस तरह से क्या होंगे? समान होंगी। इस तरह से हमने ये सवाल को थियरी है बस इतना। तो दोस्तों ये आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा थियरी। अगला वीडियो में फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।